राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं कई नामों को लेकर हो रही हैं। इसके साथ ही आज हम चर्चा करेंगे आजम खान को लेकर। दरअसल देखा जा रहा है कि बीते काफी वक्त से आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने आजम खान की नाराजगी को दूर कर दिया? क्या आजम खान अब मान गए हैं? अखिलेश यादव आजम खान को मनाने की बहुत कोशिशें कर रहे थे, वो क्या बहुत बड़े हद तक कामयाब हो पाए हैं? देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ये बात जानती है कि आजम खान के बिना उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक भी वोट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आजम खान को मनाने के लिए उनके परिवार पर दांव खेला जा रहा है। दरअसल देखा जा रहा है कि आजम खान के परिवार को मनाने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की गई है और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर किस तरह से बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। जी हाँ, दरअसल आजम खान के परिवार पर जो दांव खेलने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये बताता है कि समाजवादी पार्टी इस बात को समझ रही है कि कैसे एक एक तिनके से एक महल तैयार होगा। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आजम खान जैसे नेताओं को अपने साथ रखना अब समाजवादी पार्टी के लिए ज़रूरी भी हो गया है और बहुत ज़्यादा महत्व भी रखता है। दरअसल माना जा रहा है कि आजम खान के परिवार को बड़ा पद दिए जाने की बात चल रही है। तो वहीं आजमगढ़ सीट की भी चर्चा कर लेते हैं। आजमगढ़ सीट देखिए, ये हॉट सीट है। ये वो सीट है जहां पर यादवों का कभी बोलबाला नहीं रहा है और यहां पर देखने को मिला कि कभी यादवों के अपनों के वहां पर नहीं चल पाई है। इसीलिए अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझकर धर्मेंद्र यादव पर बड़ा दांव खेला। देखिए, पहले तो डिम्पल यादव का नाम फाइनल कर दिया गया था। माना यह गया कि डिम्पल यादव जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार डिम्पल यादव का नाम पीछे खींचा जाता है, धर्मेंद्र यादव का नाम आगे रखा जाता है। धर्मेंद्र यादव का नाम आगे रखने के बाद समाजवादी पार्टी में तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। सीधे तौर पर माना जाने लगा कि क्या अखिलेश यादव को डिम्पल पर भरोसा नहीं है, क्या अखिलेश यादव को अपने परिवार पर भरोसा नहीं है, या जनता पर भरोसा नहीं है। आजमगढ़ की जनता आखिरकार किसके साथ रहेगी, दिनेश लाल निरहुआ या धर्मेंद्र यादव, ये तो फिलहाल चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों को लेकर राजनीति हो रही है और फिलहाल हम चर्चा कर ही रहे थे आजम खान की। आजम खान क्या मान गए हैं? क्या वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे? क्या समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आजम खान मान गए हैं, ये अभी पूरी तरह से पक्का नहीं हो पाया है, क्योंकि आजम खान के परिवार को मनाने की कोशिश तो अखिलेश बहुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या आजम खान वो मान जाएंगे? ये वो आजम खान हैं जो एक समय में नेताजी के वक्त से समाजवादी पार्टी में जुड़े थे। समाजवादी पार्टी में नेताजी का बहुत बड़ा रोल रहा, आजम खान का बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन ये बात अखिलेश यादव बोल गए। अखिलेश यादव ने मान लिया कि यूपी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव में अगर उन्हें सीटें मिली हैं तो वो किसके दम पर? उन्हें अपने दम पर मिली हैं। लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि मुसलमानों का एक तरफा वोट अगर किसी के उस पर मिला है तो वो आजम खान के तर्ज पर मिला है। हालांकि अखिलेश यादव नींद से जाग गए हैं और वो कहावत कही भी जाती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। यह अखिलेश यादव के साथ हो रहा है। अखिलेश यादव ये बात समझ चुके हैं कि मुसलमानों का वोट अगर उत्तर प्रदेश में चाहिए तो आजम खान को तो अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिना आजम खान के मुसलमान वोट ना तो मिल पाएंगे और ना मिलने के चांस से मुसलमान वोट बढ़ जाएंगे। ये बात देखिए सबसे बड़ी है कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती रही है तो एक सबसे ज़्यादा वोट की वजह से वो है मुसलमान वोट। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक तरफा वोट पड़ता है समाजवादी पार्टी को, ये बात बीजेपी जानती है, ये बात खुद अखिलेश यादव समझते और जानते हैं।
यही वजह है कि अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा मेहनत आज़म खान को मनाने के लिए लगा रहे हैं। ये बात वो जानते हैं कि मुसलमानों का एक तरफा जो वोट है, अगर 99% वोट है वो आज़म खान को पड़ता है, आज़म खान के तर्ज पर पड़ता है। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आज़म खान को मनाने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवार वालों को जो है मनाया जा रहा है, उनके परिवार वालों पर बड़ा दांव खेलने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल नाराज़ आज़म खान की नाराज़गी बहुत बड़े हद तक दूर होती दिखाई भी दे रही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी चाहती है उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं तो कम से कम 50 सीटें तो निकाल ले जाए, लेकिन बीजेपी के रहते क्या वो इतनी सीटें निकाल पाएगी? यही वजह है कि अभी से उसने ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। यादवों को अपने साथ मिलाया जा रहा है, मुसलमानों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। और तो और ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझकर कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए भेजा। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। वो कहावत कही जाती है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अखिलेश यादव ये बात समझ गए कि बीजेपी के रहते हुए चाहे जितना विपक्ष हम एकजुट कर लें कोई फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता बीजेपी पर भरोसा कर रही है। जनता हिंदू मुसलमान पर सबसे ज़्यादा विश्वास करती है। तो फिलहाल आज़म खान जो है वो नाराज़ उनकी दूर होती है नहीं, लेकिन अखिलेश यादव की दाल फिलहाल तो गलती नज़र नहीं आ रही। ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो तमाम तरह से कोशिशें कर रहे हैं, तमाम तरह से जनता को अपने साथ लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसमें कितने बड़े हद तक वो कामयाब हो पाएंगे, उनकी जो स्थिति है वो कितने बड़े हद तक मजबूत हो पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए हालात अभी उतने ठीक नहीं हैं। अखिलेश यादव पूरी जो समाजवादी पार्टी बिखरी हुई थी उसको समेटने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े हद तक वो बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका इतना बड़ा फ़ायदा भी तो नहीं मिल पा रहा है। दरअसल बीजेपी चाहती है यूपी में 80 सीटें तो कम से कम निकाल ले जाए। प्रदेश में सरकार है, यूपी एमएलसी के चुनाव को अच्छी खासी जीत हासिल की, सेंट्रल यानी कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी इस मौके को जाने क्यों दे। और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है, जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने दिल्ली जीत लिया। यही वजह है यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बीजेपी ने यहाँ पर अपने कई उम्मीदवारों को उतार दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं, गृह मंत्री अमित शाह उतरते हैं, और तो और हमने देखा बीजेपी के कई नेताओं को उतारा गया, प्रचार प्रसार कराया गया। तो सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को उतारा, बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को लेकर बड़ी बड़ी रणनीति बनाई और यूपी विधानसभा चुनाव वो जीत गए। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी समय का जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो भी बीजेपी जीतना तय है, बीजेपी के पाले में आना तय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो क्या समाजवादी पार्टी खेल बिगाड़ पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी इसमें सेंध लगाने का जो काम कर रही है अभी से वो कामयाब हो पाएगी? फिलहाल देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए यूपी की लोकसभा सीटों को ज़्यादा से ज़्यादा निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रदेश में योगी की सरकार है, योगी सरकार पर जनता भरोसा कर रही है और इसीलिए यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक काम कर रही है, बीजेपी बहुत बड़े हद तक रणनीति बना रही है और बीजेपी की इस रणनीतियों का फ़ायदा उन्हें फिलहाल तो मिलता भी नज़र आ रहा है, दिखता भी नज़र आ रहा है। और फिलहाल अगर हम बात कर लें तो आगामी समय के चुनाव को जीतने के लिए भी बीजेपी बहुत बड़ी कोशिशें कर रही है, बीजेपी बहुत बड़े हद तक रणनीति बना रही है, तो शायद इसका भी बड़ा फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मौजूदा समय की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनी है, वो ये बता रहा है कि डिम्पल यादव पर विश्वास न करना क्या अखिलेश यादव के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्या अखिलेश यादव के लिए मुश्किल की घड़ी आ सकती है। क्योंकि देखिए अपर्णा यादव का जिक्र हम कर लेते हैं, जो हाल हमने देखा ना अपर्णा यादव का हुआ था, वही हाल किसका हुआ है? डिम्पल यादव का। अखिलेश यादव ने अपर्णा पर उतना विश्वास नहीं जताया, अखिलेश यादव ने जो है उतना विश्वास डिम्पल पर नहीं जताया और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि शायद डिम्पल पर दांव खेलना जो चाहिए था वो नहीं खेल पाया और ऐसे में डिम्पल और अखिलेश के बीच में अनबन हो सकती है। लेकिन आज़म खान को मनाने का जो काम अखिलेश कर रहे हैं उसमें कितने हद तक कामयाब हो पाए ये वक्त तय करेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।